हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज 25C कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, इसलिए इसको हम वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आधे क्वेश्चन हम आज कर लेंगे और आधे क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने 25A और 25B एक्सरसाइज की वीडियो देख ली होगी और प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। 25B एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइजों का मिक्सचर है। इसमें स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 1 येलो बॉल्स, all the balls being identical in shape and size. If a ball is taken out of the bag without looking into it, find the probability that the ball is। बैग में क्या दिया हुआ बेटा, 3 तो रेड बॉल्स दी हुई हैं आपको, 4 ब्लू बॉल्स दी हुई हैं और 1 येलो बॉल दी है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास, टोटल बॉल्स निकल के आ गई 8। और ये 8 क्या हो गया आपके पास बेटा, ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम, वो आप लिख लेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे बेटा इसमें, 8। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि येलो बॉल कितनी होंगी। तो येलो बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या मतलब, जिसमें मेरा येलो बॉल निकल के आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब क्या है, फेवरेबल इवेंट। तो येलो बॉल कितनी बार निकल सकती है, सिर्फ एक बार, क्योंकि एक ही येलो बॉल है। और ऑल पॉसिबल इवेंट्स 8। तो येलो बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आती है 1/8। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, वो निकालिए। तो इस रेड बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हुआ बेटा। अब रेड बॉल कितनी है, आप देखिए यहाँ पर 3। तो रेड बॉल जब भी हम निकालेंगे वो 3 रेड बॉल्स के अलावा कोई और निकल नहीं सकती इस बैग के साथ। तो अब मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स आ गए 3 और ऑल पॉसिबल इवेंट्स 8। इसको बेटा हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में ही रखना है। अगर कटते हो तो काट लेना, अगर मेरे से कहीं रह गया हो काटने से तो उसको आप काट लीजिएगा। सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रखना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, उसमें टाइम वेस्टेज होगा और यूज़ कुछ निकल के उसका आएगा नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि नॉट येलो। अब देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की थी। अब ये क्या है, नॉट येलो। तो हम बेटा जानते हैं, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश या नॉट इवेंट कितना निकल के आता है बेटा, 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई थी, 1/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितने निकलेगा, 1 - 1/8 मतलब 7/8। ठीक है, दूसरा तरीका क्या आता है बेटा, नॉट येलो का मतलब ब्लू प्लस ब्लू प्लस रेड। और ब्लू कितनी है बेटा, 4 और रेड कितनी है, 3। तो 4 और 3 7 अपने पास फेवरेबल इवेंट्स निकल के आ गए। तो 7/8 वही आंसर निकल के आता है। आप जिस तरह से करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि अ डाइस, एक मिनट सॉरी बेटा, इसका फोर्थ पार्ट हो रह गया। फोर्थ पार्ट में कहते हैं कि नाइदर येलो नॉट रेड। ठीक है, नाइदर येलो नॉट रेड। अब अगर नाइदर येलो और नॉट रेड इनमें से कोई नहीं आना चाहिए, तो मेरे पास क्या आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए सिर्फ ब्लू बॉल। और ब्लू बॉल के लिए क्या निकल के आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ब्लू बॉल के लिए, ब्लू बॉल निकल सकती है 4 टाइम्स। ठीक है, कितनी निकल सकती है बेटा, ब्लू बॉल्स देखो, ब्लू बॉल्स कितने निकल सकती है, 4 टाइम्स।
तो 4/8, इसका मतलब इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में रखेंगे तो 1/2। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस। आपने 25B एक्सरसाइज में करे थे डाइस के, जिसमें डाइस को मल्टीपल टाइम्स थ्रो करते थे या मल्टीपल डाइस को सिंगल टाइम्स थ्रो करते थे। सेम कॉइन वाले क्वेश्चंस थे, कॉइन को मल्टीपल टाइम्स थ्रो करना या फिर टॉस करना, और या फिर मल्टीपल कॉइन्स को सिंगल टाइम टॉस करना। वो क्वेश्चन आपकी किए तो याद आ रहे होंगे, वैसे क्वेश्चन है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, इसमें सिंगल डाइस की बात कर रहे हैं, तो सिंगल टाइम डाइस है, तो डाइस का मतलब क्या निकल के आ गई डाइस, तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने निकल के आएंगे बेटा 6। क्यों निकल के आएंगे ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो वो नंबर कौन कौन से निकल सकते हैं 3 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी में बेटा एक ही बात है कि अगर आपके फेवरेबल इवेंट्स आपने सही तरह से चूज कर लिए तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कहाँ पर होती है, गलती हमसे कहाँ पर होती है, इस फेवरेबल इवेंट को जज करने में। अगर हमसे इस फेवरेबल इवेंट को जज करने में दिक्कत हुआ, जैसे कि आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कई जगह हमसे गलती हो सकती है, बस वहीं पर आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें गलती करनी नहीं है। तो फेवरेबल इवेंट को ध्यान से जज करना है कि उसका आंसर क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल इवेंट निकल के आ गए 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकलेगी 4/6, मतलब 2/3। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 क्या निकल के आया 1 और 2। इसका मतलब 2 फेवरेबल इवेंट्स मेरे पास निकल के आ गए। जरा सा गौर करिए बेटा, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी और ये नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2/6 मतलब 1/3 आंसर हो जाते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में कह रहा है कि फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज सेम। पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था। तो बेटा ये बताइए मुझे, कार्ड्स है तो कार्ड्स के लिए मेरे पास ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने निकल के आएंगे बेटा कार्ड्स के लिए। अब तक क्वेश्चन किए आपको समझ में आ गए होंगे कि कार्ड्स के लिए ऑल पॉसिबल इवेंट्स 52 करके 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहता है आपसे कि दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, फेस कार्ड। और आप जानते हैं कि इस पूरे कार्ड्स के जो बंचेस होता है, उस कार्ड के बंचेस के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग, क्वीन और जैकल। ठीक है, हर कलर के अंदर या मतलब हर टाइप के अंदर ही 3 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास निकल के आते हैं 12 फेवरेबल इवेंट्स, क्योंकि 3 हर एक के साथ है, 3 × 4 = 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आ गया 12/52, 4 से काटिए 4 3 और ये 13। क्लियर, ये क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कहता है कि नॉट अ फेस कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड। तो बेटा ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाता है, ये इवेंट का था, ये वाला क्वेश्चन किसका आ गया नॉट इवेंट। तो नॉट इवेंट का मतलब हो गया P इवेंट प्लस P नॉट इवेंट इक्वल टू 1। यहाँ पर 3/13 प्लस P नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो P नॉट इवेंट कितना निकल के आ गया 1 - 3/13 कितना निकल के आ गया बेटा 10/13। ठीक है, तो जिस तरह से आपको पसंद आया उस तरह से आप करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि अ क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, क्वीन किसकी चाहिए, क्वीन चाहिए बेटा ब्लैक। अब क्वीन ब्लैक कितना होता है, मैंने आपसे क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी में अगर आपने फेवरेबल इवेंट्स अच्छी तरह से निकाल लिए तो आपका एक क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का। तो क्वीन ब्लैक कितनी हो सकती है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने के 2/52, इसका मतलब 1/26। क्लियर। इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि अ कार्ड विथ नंबर 5 और 6, यहाँ पर और वर्ड यूज हो गया। और वर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितने भी इवेंट्स निकल के आते हैं उसकी करते हैं हम लोग क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग का काम मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से क्लबिंग होती है। पिछले वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके क्लबिंग के, तो उनको आप देख सकते हैं। यहाँ भी देखते हैं 5 और 6, 5 के कितने कार्ड्स हैं 4 और 6 के कितने कार्ड्स होंगे 4। ये कितने निकल के आ गए आपके फेवरेट इवेंट्स आपके 8। इसके बेटा लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 का नंबर कार्ड इक्वल टू 4 और 6 नंबर कार्ड इक्वल टू 4, तो टोटल फेवरेट इवेंट इक्वल टू 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आ गए 8/52, 4 से डिवाइड कीजिए 2 और 26, 2/26, ठीक है। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि अ कार्ड विद नंबर लेस देन 8। आप देखो गड़बड़ी कहाँ होती है, जब हम कार्ड्स में जज करते हैं तो कार्ड में नंबर लेस देन 8 की बात करता है। इसका मतलब लेस देन 8 का मतलब हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2 के बाद 1, लेकिन 1 तो इसमें होता ही नहीं है। 1 की जगह क्या होता है बेटा, इसमें होता है एस, और एस क्या है नंबर डिजिट नहीं है, इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट्स कितने निकल गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने निकल के आ गए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। टोटल इवेंट निकल गए 6, लेकिन उसने क्या कहा है कि अ कार्ड विद नंबर लेस देन 8, तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स, ये तो हमने एक कलर के निकाल लिए ना बेटा, एक कलर के मतलब एक टाइप के, तो टोटल इवेंट्स कितने गए 6 × 4 = 24। अब अगर बेटा यहाँ गलती करते थोड़ा सा, अगर माइंड एब्सेंस हो जाता है आपका, तो आप क्या करते हैं 2 के बाद 1 काउंट कर लेते हो, आपका 7 निकल के आता है। 7 × 4 = 28, और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आया 24/52, जिससे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 × 24 और ये 13, 6/13। क्लियर बेटा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का 6 पार्ट में क्या कह रहा है, 6 पार्ट में कह रहा है कि अ कार्ड विद नंबर बिटवीन 2 and 9। जब बिटवीन की बात की जाती है, बिटवीन का मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन 2 और ये ग्रेटर देन 2 और नंबर और लेस देन 9, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 9, इसका मतलब कौन कौन से कार्ड निकल के आएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 6। तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने, ऑल फेवरेट इवेंट 6 × 4, क्योंकि 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, हम जानते होंगे इसमें, ठीक है। तो 6 × 4 = 24, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा सेम ऊपर वाला 24/52, जिसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 6/13, ठीक है बेटा। इसमें अब तक तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि इन ए मैच बिटवीन ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी, उसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है
द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इज 0.83, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। देखिए इसमें क्या है बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.83, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए क्या थी, ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए की नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी। नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी ए मतलब 1 माइनस 0.83 इक्वल टू 0.17। ये 0.17 क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा सोचो बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी, ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी नॉट ए क्या थी, ए की नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी। अब अगर ए नहीं जीतेगा तो जीतेगा कौन, जीतेगा कौन बेटा, जब ए नहीं जीतेगा तो जीतेगा कौन, बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी कितना निकल गया है 0.17। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये बात क्लियर हुई आपको, नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग वन मैच इज 0.49 ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। यहाँ पर थोड़ा गौर दो, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ मैच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, बी के लिए कितना दिया हुआ है 0.49, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ मैच इज 0.49। अब समझने वाली बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ मैच, अगर बी लूज करता है तो जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, जीतेगा ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, तो विनिंग ऑफ ए कितनी निकल गई 0.49। ये बात दोनों आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। कुछ नहीं है, समझ वैसे ही समझ का खेल है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स इग्नोरिंग द लीप ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्रेंड्स विल हैव। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिफरेंट बर्थडे और सेकंड पार्ट में कह रहा है द सेम बर्थडे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, ये फ्रेंड है आपके ए और ये फ्रेंड है आपका बी, दो फ्रेंड्स मैंने मान लिए ए और बी। सपोज करो मैं मान के चलता हूँ कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जन है, ठीक है। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जन। अब 1 जन है तो बी की बर्थ डेट क्या हो सकती है, या तो 1 जन हो सकती है, 1 जन, 2 जन, 3 जन, और ये 31 दिसंबर। इस बीच में कोई भी एक उसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ सकती है, ठीक है। पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है कि डिफरेंट बर्थडे। तो डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जन को पड़नी चाहिए, तो दूसरे के बर्थडे 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन और एज सो ऑन करके 31 दिसंबर, मतलब 1 जन के सामने 1 जन नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितने डेज हैं बेटा, 365 डेज हैं, ठीक है। इन 365 डेज के अंदर बी की बर्थडे पड़ जाएगी, लेकिन ए से मैच ना करते हुए बर्थडे वो निकलेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक, कितने निकलेंगे बेटा 364 सॉरी 364। ये बात आपको क्लियर आ गई कि ए का जो बर्थडे है वो बी का बर्थडे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हमारे पास 364 डेज मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक ही दिन होगा जहां पर उन दोनों के बर्थडे मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि डिफरेंट बर्थडे, तो डिफरेंट बर्थडे में फेवरेबल आउटकम कितने निकल जाएगा बेटा 364, और ऑल पॉसिबल आउटकम आपको पता है 365 डेज होते हैं एक कैलेंडर ईयर के अंदर, तो 365। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल जाएगा बेटा 364/365। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। अब वो कह रहा है कि सेम बर्थडे होना चाहिए, तो सेम बर्थडे वाला इवेंट आपका एक ही निकल के आ पाएगा, ये वाला, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इस सेकंड पार्ट के लिए 1/365। बात क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए मैन टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन, वन ऑफ द 2 एंड द अनदर ऑफ 5। हमने जो पहले क्वेश्चंस पढ़े थे 25B एक्सरसाइज के अंदर, उसमें टॉसिंग ऑफ मल्टीपल कॉइन्स का हमने पढ़ा था, जिसमें हम कॉइन्स की मैक्सिमम आउटकम क्या लेते थे बेटा? 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब क्या था? वो कितने टाइम टॉस हो रहा है या कितने कॉइन एक साथ टॉस हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितने कॉइन्स दिए हो बेटा? कितने कॉइन्स दिए हैं? यहाँ पर दिए हैं 2 कॉइन्स। अब ये 2 कॉइन्स सिमिलर हो या डिफरेंट हो, उससे हमें कोई मतलब पड़ता नहीं था प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि हमें तो सिर्फ हेड और टेल से मतलब था किस कॉइन में कितने आते हैं। तो 2 कॉइन्स के अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम कितने के हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि ऊपर 2 कॉइन्स हैं। ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने के हैं? 2 की पावर 2 मतलब 4। अब क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट, फर्स्ट पार्ट में बात कर रहा है, ही गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक चीज़ मैं आपसे पहले भी कहा था कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें आप आउटकम को लिख लेते हैं। जैसे एक बार तो पॉसिबल क्या है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी क्या है, एक पे टेल एक पे हेड, पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पे हेड एक पे टेल, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में टेल आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो एक तो ये निकल के आता है, एक आपको ये निकल के आता है, लेकिन एटलीस्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो दोनों हेड ही हो सकते हैं, ये वाला। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आ गया बेटा? 3/4। बात क्लियर? इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि उससे या तो एक हेड चाहिए या एक भी हेड नहीं चाहिए। तो इसी में देखिए TH HT, ये तो सिंगल हेड, क्या इसमें क्या पूछा है? सिंगल हेड की बात की है, और 0 हेड की बात की है, तो ये निकल के आता है। उससे तो सिंगल हेड चाहिए या फिर 0 हेड चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट है। ठीक है। तो पॉसिबल फेवरेबल इवेंट 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के गए? यहाँ पे निकल के आए 3/4। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये बेटा, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, कि अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल, लिखते जाएंगे बेटा, 7 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल और 5 वाइट बॉल। तो कितनी बॉल हो गई बेटा? ये निकल के आएंगे आपकी 20 बॉल्स। ठीक है। अब आगे कह रहा है, वही कहेगा बेटा एक बॉल को चूज करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पहला कहता है कि वाइट बॉल, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट 5 और ऑल पॉसिबल इवेंट 20, मतलब 1/4। ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि neither रेड नॉट वाइट, neither रेड नॉट वाइट। जब रेड और वाइट नहीं चाहिए तो बेटा क्या निकल सकता है? रेड और वाइट नहीं चाहिए तो सिर्फ निकल सकती है ग्रीन बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना निकल के आएगा? ग्रीन के लिए बेटा कितने निकल सकती है फेवरेबल इवेंट्स? 8, तो 8/20, इसका मतलब 2/5। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है बेटा। प्रोबेबिलिटी की अगर आपने इस वीडियो देखने के बाद एक बार एक्सरसाइज का रिवीजन मार लिया तो मैं आपसे श्योर कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में गलत नहीं होते। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसका उठा के देख लेना, और आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऑल द 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स
आर रिमूव फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कार्ड्स के अंदर कितने होते हैं, 52 कार्ड्स रहते हैं, जिसमें से रिमूव कितने बेटा, 3 फेस कार्ड ऑफ किसके बेटा, स्पेड्स के। ठीक है, तो अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने हुए बेटा, इसमें कितने बच गए, इसमें बच गए 52 माइनस 3 इक्वल टू 49। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला पहले पार्ट में कह रहा है कि अ ब्लैक फेस कार्ड। अब सोच के बताओ कि अब जो रिमेनिंग कार्ड्स बचे उसमें से ब्लैक फेस कार्ड कितने बचे हैं। यहाँ पर गौर करना बेटा, 3 फेस कार्ड जो इन्होंने रिमूव यहाँ पर ऑलरेडी कर दिए हैं, तो नेट ब्लैक फेस कार्ड कितने बचे हैं हमारे पास, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकले के आगे, 3/49। क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ आ गया। ये सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्वीन कितनी निकल सकती हैं, क्वीन। तो क्वीन के लिए देखिए बेटा, एक क्वीन तो यहाँ पर निकल गई, क्योंकि फेस कार्ड जब निकाले तो उसमें से एक क्वीन भी थी, वो इन्होंने निकाल दी। तो अब 4 क्वीन में से एक क्वीन इन्होंने निकाल दी, तो कितनी बची बेटा, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बची, सेम 3/49। थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़िए। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अ ब्लैक कार्ड, गौर करके बताओ बेटा, सोच के बताओ कि अब ब्लैक कार्ड कितने बच गए, 26। सही लिखा है आपको बेटा, या कुछ गड़बड़ है इसमें। इस ब्लैक कार्ड के अंदर 26 फिगर सही है कि गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 फेस कार्ड इन्होंने स्पेड के रिमूव कर दिए हैं। तो हमारे पास अब कितने ब्लैक कार्ड बचेंगे, 26 माइनस 3 बचेंगे आपके 23। कितने बचेंगे, 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल के आ गई, 23/49। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अ म्यूजिकल चेयर गेम, अ पर्सन हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड के अंदर उसको क्या करना है, म्यूजिक को स्टॉप करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑल पॉसिबल इवेंट्स, मतलब उसके बाद 40 सेकेंड तक का स्पैम है जिसमें वो म्यूजिक को बंद कर सकता है। चाहे वो 1 सेकंड के बाद बंद कर दे, चाहे वो 40 सेकंड में ही बंद करे। उसके बाद ऑल पॉसिबल आउटकम कितने निकलेंगे बेटा, 40। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट 15 सेकेंड। अब फर्स्ट 15 सेकेंड का मतलब क्या निकल के आता है, या तो फर्स्ट सेकेंड में बंद कर दे, सेकेंड सेकेंड में बंद कर दे, थर्ड सेकेंड में बंद कर दे, सो ऑन। उसके बाद ऑप्शन कहाँ तक है, 15 सेकेंड तक के ऑप्शन उसके पास खुले हुए हैं कि वो म्यूजिक को बंद कर सकता है। तो मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स कितने निकल के आ गए, 15। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना बहुत सिंपल है, 15/40। इसको 5 से डिवाइड करिए तो 3/8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि इन ए बंडल ऑफ 50 शर्ट्स 44 आर गुड्स, 4 हैव माइनर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 शर्ट्स हैं, कैसी कैसी हैं बेटा, 44 कैसी हैं, गुड। आगे कह रहा है कि 4 कैसी है बेटा, जिसमें माइनर डिफेक्ट है, और 2 कितनी है बेटा, जिसमें मेजर डिफेक्ट है। तो 40 शर्ट्स है, इसका मतलब 40 उसका ऑप्शंस निकल जाएंगे, 40 टाइम्स वो शर्ट्स को चूज कर सकता है। तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स मेरे पास निकल के आ गए 50। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इट इज एक्सेप्टेबल टू ए ट्रेडर का मतलब जो शर्ट को लेने गया हुआ है वहां पर, ठीक है। इट इज एक्सेप्टेबल टू ए ट्रेडर हु एक्सेप्ट ओनली अ गुड शर्ट।
तो गुड शर्ट को चूज करने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं? उसके लिए 44, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहां पर कितना निकल के आ गया? 44/50। इसे सिंपल काटिए, 22/25। यहां तक बात आपको क्लियर? इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सेकंड पार्ट कि इट इज एक्सेप्टेबल टू ए ट्रेडर हु रिजेक्ट ओनली ए शर्ट विद अ मेजर डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो जब वो शर्ट लेने जा रहा है तो उसके पास एक ऑप्शन क्या है कि उसने मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को अपने सिलेक्शन में से हटा दिया, तो उसके पास फेवरेबल इवेंट कितने निकल के आ गए? इवेंट मतलब 50 शर्ट्स हैं, 50 में से उसने 2 मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब उसके पास 48 ऑप्शंस हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आ गया? 48/50 मतलब 24/25। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। बेटा पहला चीज क्या करते हैं हम लोग? 2 डाइस की बात करें तो ऑल पॉसिबल इवेंट कितने निकले? 6 की पावर 2 मतलब 36, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the sum of the 2 number appearing on the top of the dice is। यहां पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती हैं। क्या कहता है कि द सम ऑफ द 2 नंबर्स appearing on the top of the dice is, पहले पार्ट में कह रहा है 8 आना चाहिए। तो 8 का मतलब हो गया 8 आना चाहिए। तो 8 आपका कैसे आ सकता है? पहली डाइस में आ जाए 2, 6, 3। बेटा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो उसकी वजह से बीच में क्वेश्चन कुछ स्किप हुआ है। इसको देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, तो ये हमारे पास मैक्सिमम ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36 निकल के आते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वो नंबर्स जिसमें टोटल 8 होना चाहिए, जो डाइस के थ्रोन करने के बाद आना चाहिए। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट डाइस पे 2, सेकेंड डाइस पे 6, सिमिलरली 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना किस तरह से होती है? ये फर्स्ट डाइस की बात कर रहे हैं, ये सेकंड डाइस। तो फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो हमारे पास यही आउटकम आ सकते हैं जिसका समेशन 8 हो रहा है। तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास निकल के आएंगे 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5/36 निकल के आती है यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि टोटल 13 निकल के आना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि वो नंबर क्या होना चाहिए जिसका समेशन 13 हो। आप जानते हैं कि इसका मैक्सिमम सम 6 और 6 = 12 निकल सकता है, 13 निकल नहीं सकता। तो इसका मतलब इसको मैं काट देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 13 वाले आउटकम कितने निकल आएंगे? 0 इम्पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इम्पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है जो आपने पढ़ाई है? क्या निकल के आती है? 0। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब वो सभी नंबर नंबर जिनका टोटल 12 या 12 से कम हो। इसका मतलब वो कुछ भी नंबर हो जिसका समेशन 12 के अंदर आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इसका जो मैक्सिमम नंबर निकलता है 6 निकल सकता है और लोवेस्ट नंबर 1 निकल सकता है। इसके नीचे डाइस में ना तो जाता है ना ऊपर जाता है। तो वो सभी नंबर जिसका समेशन लेस देन और इक्वल टू 12 हो, ये सभी डाइस निकल के आते हैं। और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गए सभी इवेंट्स। और ये निकल के आ गया श्योर इवेंट। क्या निकल के आ गया बेटा? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है 1। क्लियर बात बेटा? अब वो फटाफट इसका 12th क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। इसके मैं पार्ट्स उतार देता हूँ। फर्स्ट पार्ट 3/7, थर्ड पार्ट कह रहा है 37%,
सेकंड पार्ट कह रहा है कि कितना कह रहा है 0.82 और फोर्थ पार्ट कितना कह रहा है कि माइनस के 2.4। यही चीज़ें आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट किस रेंज में होती है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। 1 और 0 का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू का सॉल्यूशन जिसका आंसर डेसिमल में निकलना चाहिए। तो 3/7 इसका वैल्यूशन कितना होगा, 3/7 मतलब 1 और 0 के बीच में। ये प्रोबेबिलिटी आपकी है। 37% मतलब 37/100 कितना निकलेगा 0.37। ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है। और ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। क्या चीज़ है बेटा? नेगेटिव नंबर। और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ द पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट कितना दिया है 0.59। फाइंड क्या कह रहा है कि पी नॉट ई। पी नॉट ई क्या मतलब होता है बेटा? पी ई तो मतलब 1 माइनस 0.59 क्या निकल के 0.41। ये आपने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। इसके 25 सी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो आप देखते रहें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।